कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य हिरण्य स्वामी स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण स्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में मैं मेरा अनंत कोटि साक्षात दंडवती प्रणति निवेदन करता हूँ एवं उनकी भी कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त रूपानु गुरुवर्ग सपार्षद प्रभुपाद सपार्षद गौर हरि जय तो हों और ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हम लोग हर सैटरडे को गुरु तत्व की क्लासेस कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हमने पिछली बार जिस श्लोक का हम लोगों ने 2 श्लोक पिछली बार सीखे थे जिसमें से एक था तस्मात् कुरुम प्रपद्येत और दूसरा था आचिनोति शास्त्रार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप में जिन लोगों ने श्लोकों की तैयारी करी है क्या वो हैंड रेस करेंगे? श्लोक हम कोई सा भी पूछ लेंगे, आप हैंड रेस कर सकते हो जिन्होंने सभी श्लोक अब तक याद करे हैं। क्या आप में से कोई है? देखो पहले तो सारे हैंड्स डाउन कर लो जिन लोगों ने श्लोक लर्न किए हैं, जो पिछले 6 श्लोक हमने सीखे हैं, जिन्होंने सभी श्लोक याद किए हैं वो हैंड रेस करें, बाकी हैंड्स डाउन रखें। ठीक है, तो जो हैंड रेस करके रखेंगे उनमें से हम किसी को बोलेंगे। ठीक है, दीदी आप हैं? हाँ जी प्रभु जी। देखिए दीदी किसी ने हैंड रेस किया हो तो कितने लोगों ने हैंड रेस किया है? प्रभु जी सिर्फ एक या आनंदनी माता जी। ओ, सिर्फ आनंदनी दीदी ने ही हैंड रेस किया है। अच्छा हाँ अच्छा, जी चलो प्रभु। सारे छोड़ो, अगर किसी ने भी 2 श्लोक किए हैं तो वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, कम से कम 2। एक मिनट में देखता हूँ, एक आनंदनी है, एक कोमल दिखाते हैं, एक मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार जी को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कैसी हो माता जी? ठीक है प्रभु जी, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आपने हैंड रेस किया है तो आपने श्लोक लर्न किए हैं? प्रभु जी जो पहले किए थे वही कर रही हूँ अभी, आज तो नहीं किया है। आज जो पहले किए थे वो कर रही हूँ मैं। पहले मतलब पिछली क्लास के पहले वाले? हाँ, जो सेकंड है यस देवी पराभक्तिर ये वाला, और मुकम करोति वाचालम। और आज मैं अभी रिवीजन नहीं कर पाई, मैं बस यही वाले सुना रही हूँ। ठीक है, यस्यदेव पूरा बोलो, बोलिए। ठीक है जी, बोल रही हूँ जी प्रभु। शिला देख के गुरुदेव बोलने का की। नहीं। हाँ जल्दी जी जल्दी जी बोलो। जी। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे पर तथा गुरु तस्य ते कथिता हि अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ठीक है, वेरी गुड, जी। बहुत सुंदर। करोति वाचालम नहीं ठीक है, पंगुम वो श्लोक लंघयते। याद है सबको, वो श्लोक याद है सबको। ठीक है, और भी श्लोक जो बाकी के हैं वो याद करो। ठीक है, इन दोनों से काम नहीं बनेगा। जी कोमल प्रभु दीदी जी। को अनम्यूट करो फटाफट। कोमल दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे याद करे होंगे ना? प्रभु जी 4 थे, वो 4 याद किए हैं। स्टार्टिंग के 4, ठीक है। हाँ जी। तद विज्ञानार्थम बोलिए। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, नायम आत्म प्रवचन, इनका अर्थ बताइए। सॉरी प्रभु जी। जो वाला श्लोक है ना, नायम आत्म प्रवचन है ना, याद है ना आपको ये? हाँ, न्यायमात्मा प्रवचनेन हाँ, लब्ध्यो न इसका मेधया अर्थ, न बहुना श्रुतेन इसका यमे सिर्फ अर्थ, वैश्य। अच्छा अर्थ। सिर्फ अर्थ। तो परमार्थ वस्तु का प्रवचन जो है वो
परमार्थ वस्तु को जो है वो प्रवचन के द्वारा नहीं जाना जा सकता, ना उसे बुद्धि या फिर पांडित्य के द्वारा जाना जा सकता है, ना ही उसे श्रुति शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता है। तो ठीक है। भगवान जिसका वर्ण करते हैं, मतलब जिस पे भगवान की कृपा है, वही जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जो परमार्थ, वही परमार्थ वस्तु को जान सकता है। और ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में जो है वो भगवान अपने विग्रह को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो दीदी ने एकदम परफेक्टली दोनों चीज बताई है। तो बाकी के 2 श्लोक भी आप याद कीजिए, अदरवाइज आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, हमारा कोर्स आगे चला जाएगा। जी आपसे प्रभु जी। एक्सपेक्टेशन है कि आप सब याद करेंगे। ठीक है, जी घर प्रभु में, जी। क्योंकि हमारी 1 वीक में क्लास होती है, तो अब कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि हमें टाइम नहीं मिला। वीक में थोड़ा 1 घंटा तो मिल ही सकता है। ठीक है, हाँ जी सबके प्रभु लिए जी। ही है। देखो, आप किसी भी प्रकार का बहाना मत बनाओ। कोई भी इतना डिटेल में नहीं समझाता है, इतना टाइम नहीं देता है श्लोक सिखाना और फिर रिवीजन लेना। हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप कुछ सीखे अपने जीवन में, सच में ही। देखो, हम 1 हफ्ते में 1 बार आते हैं सब श्लोक क्लासेस लेकर के। 1 हफ्ता बहुत होता है 1-2 श्लोक के लिए। ठीक है, हम जब मठ में रहकर सीखते थे तो हम पर डे 5 श्लोक प्रभु जी को सुनाने होते थे। ठीक है, पर डे। और मठ में बहुत सारी सेवाएं भी होती थी, और मैं तो जॉब भी करता था उस समय पे। मतलब अभी भी करता हूँ, मतलब जब मैं मठ में रहता था उस समय भी मैं जॉब करता था, वर्क फ्रॉम होम करता था। तब भी प्रभु जी जो हैं जितने श्लोक देते थे, तो जो 5 श्लोक है वो तो रोज सुनाने ही होते थे। उल्टा जो कल जो 5 सुनाए थे वो भी दोबारा सुनाने होते थे, और उनके अर्थ भी प्रॉपरली सुनाने होते थे। और प्रभु जी कहीं से भी पूछ लेते थे, जैसे हमने थी दीदी से, जैसे न्यायात्मा प्रवचन, इनका सिर्फ अर्थ पूछा। प्रभु जी श्लोकों को बोलते थे कि आपको ये वाला श्लोक सुनाना है। वो जैसे एक श्लोक के 4 खंड होते हैं ना, उसको 4 पाई बोल दो उसको। जैसे बोल देंगे आत्म विवृणति तनुम स्वाम, अब आप पूरा श्लोक बोलो। तो आपको श्लोक आगे पीछे बीच में हर जगह से पूरा याद होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु जी ने हमें याद करवाया है। तो इसीलिए हम सोच रहे थे, देखो हर किसी को मठ गुरुकुल में जा करके पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो घर बैठे बैठे ही हम लोग आप सबको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि देखो, ज्यादा करके यहाँ इस ग्रुप में माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं। माताएं अपने बच्चों को जब वो खुद सीखेंगी तो अवश्य में वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगी, अपने घर में जो बच्चे हैं उनको सिखा पाएंगी, और वो खुद भी जीवन में आगे बढ़ेंगी। इस उद्देश्य से हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों से कोशिश करेंगे। आनंदिनी दीदी, आपने चारों याद करें, सारे श्लोक याद करें। आनंदिनी दीदी प्रभु करेगी। जी, जी प्रभु जी, मुझे हाँ, जल्दी हरे बोलो। कृष्णा प्रभु जी, मुझे पूरे 6 के 6 याद है प्रभु प्रभु जी। जी आपका चरण कमलों में हरे अनंत कृष्णा, कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु हाँ जी 6 ठीक है के दीदी, 6 याद है। ठीक है। आचिनोती या शास्त्रार्थम बोलिए। जी प्रभु जी। हाँ हाँ, तो आचनोति सुनाओ तो। आचिनोती शास्त्रार्थम या शास्त्रार्थम आचरे। सुनाओ। प्रभु जी सुना रही हूँ। आचनोति शास्त्रार्थम हम्म, आचार्य स्थाव्यत्यपि स्वयं आचरेत यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। अर्थ भी सुनाओ प्रभु जी। देख के बोला, देख के बोला। नहीं प्रभु जी, याद, प्रभु जी याद किए हैं प्रभु जी। अर्थ सुनाओ इसका। जो समस्त शास्त्रों के गुरु रहस्य को जानता हो, समझ, मतलब वो, मतलब हम्म जानता हो या समझता हो, मतलब उस, और हम्म उसको क्या है, इकट्ठा करता हो, उसको अपने जीवन में आचरण में, मतलब दिखाता हो, अपने आचरण में लाता हो, फिर उसे पूरे हम्म उसका जो है जगत में प्रचार करता हो। तो ऐसा नहीं कि वो मतलब अपना तो उसका आचार उसका जो है हम्म उपदेश दूसरों को दे रहा है और अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा है, मतलब वो अपने जीवन में हम्म, उसका पालन करता। ठीक है, बहुत सुंदर। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत सुनाओ। तस्मात् गुरु तस्मात् प्रपद्यते। गुरुम तस्मात् हम्म, गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्माणि उपसमाश्रय। समाश्रयम। ठीक है, प्रभु अर्थ जी अर्थ सुनाओ। भी सुनाऊं? हम्म, हाँ, याद है। समाश्रयम, हाँ। हम्म, अर्थात जैसे जिज्ञासु साधकों सुन। को जो है आत्म कल्याण के लिए, जी प्रभु जी, जिज्ञासु जो साधक होते हैं उनको अपने आत्म हम्म कल्याण के लिए गुरु का अनुभव हो। और हम्म जो ये जो उसको ये जो जड़ हम्म जगत है ना, उसका कोई दुख जो उसको उससे वो परे हो, मतलब
वो माया के अधीन भी ना हो ठीक है, और उसको जो है संसार से हाँ वैराग्य हो। तो ऐसे गुरु के ना 3 लक्षण बताए हैं, ठीक है। जो समस्त शास्त्र में निपुण हो और जो संसार से जिसको वैराग्य हो हम्म और जिसे भगवान का जो जिसको अनुभूति हो। तो ऐसे 3 जो लक्षण हैं ठीक है। उसमें जैसे मतलब बताया कि 2 तो इसमें क्या है तटस्थ लक्षण है और जो एक जो है उसमें वो हम्म है उसमें उसमें स्वरूप लक्षण। तो तटस्थ लक्षण जो ठीक है है। वो तो हो भी सकता है नहीं भी जो दिखता मतलब जो दिख रहा है बाहर से इसका, और बाहरी जो लक्षण। स्वरूप लक्षण है वो होगा ही हम्म, होगा। इसमें आपने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया था प्रभु जी। ठीक है, वो एग्जाम्पल मत दो, अब हाँ बताओ कि इसमें स्वरूप लक्षण कौन सा है। प्रभु जी, स्वरूप लक्षण है कि भगवान के जो उसका अनुभव होना चाहिए, संपूर्ण अनुभव भगवान के उसको प्रति। भगवान का अनुभव है, उसका लक्षण क्या है। प्रभु जी, उसको भगवान का अनुभव, उसको मतलब वो हर समय जब भी जो भी सेवा कर रहा है वो भगवान मतलब पूजा कर रहा है या नाम कर रहा है, जिसको भी जिसके साथ वो बात भी कर रहा है वो भगवान की ही बातें कर रहा हो, भगवान से ठीक संबंधित है, हो। ठीक है, वेरी गुड। सब लोग आनंदिनी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे 7 श्लोकों को याद किया है। जो जो छठा श्लोक है, आचिनोति या शास्त्रार्थम, एक बार उसको फिर से बोलना, इसमें आपके उच्चारण में थोड़ी त्रुटि है, एक बार फिर से बोलना। आनंद। आचिन्नोति शास्त्रार्थम। हम्म, हरे कृष्ण, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ बोलिए। आचिन्नोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि हम्म, स्वयं आचरेत यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। हाँ तो स्वयं आचरते है, वो आचरित नहीं है, ठीक है। स्वयं आचरते ठीक है, यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तिता, ठीक है। थोड़ा देख लेना उसको। ठीक है प्रभु, ठीक है, बाकी आपने ठीक है बहुत प्रभु। सुंदर ये सब याद किया है। और अब आप मेक श्योर मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि अगर अगर आपको कोई गुरु तत्व के ऊपर कहीं कथा बोलने के लिए खड़ा करे, तो आप अभी आधा घंटा क्लास दे सकती हो, आधा घंटा आराम से बोल सकती हो और इन सब 6 श्लोकों का प्रयोग कर सकती हो उसके अंदर, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम गुरु पूर्णिमा आएगी, कुछ आएगा ऐसा उत्सव, तो उस समय पर अवश्य क्लास देना और इन श्लोकों का उपयोग करना, ठीक है। और बाकी सब लोग देखो देखो, ये दीदी भी गृहस्थ है, इनके बच्चे हैं, हम इनसे मिले हैं, शायद पहाड़ों में रहती है रामनगर में, और अपने घर में रहते हुए सभी कार्यों को करते हुए इनके पति को भी ये सहायता करती हैं। वहाँ पर एक छोटी सी शॉप है, वहाँ पर ये ठाकुर जी का सामान भी भक्तों के लिए उन्होंने अवेलेबल कराया है। तो वो सब कार्य करते करते भी ये श्लोक को लर्न कर रही हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा है। तो आप लोग सब देखें, देखो सब काम करते करते दीदी लर्न कर सकती है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक बात है ना। देखो अगर हम श्लोक, ऐसा हो सकता है कि अभी हमें हमें आदत नहीं है, हमें टाइम लगेगा। देखो बिना करे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुंह में कभी हिरण नहीं जाता, उसको शिकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जब तक हम कुछ चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी ज्ञान होगा नहीं। आप हम आपको इतनी बहनों से जैसे कथा आप सुनते सुनते पूरा जीवन लगा दीजिए, लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन में, प्रभु जी हम नए साधकों के लिए, दीदी ये सब नए पुराने सबके लिए ही हैं ये श्लोक। और दीदी आप, दीदी हरे कृष्णा, दीदी आपका नाम क्या है जो होस्ट कर रहे हैं, मैं एक बार भूल गया आपका नाम। हरे कृष्णा, प्रीति नैन दीदी है क्या। मंजरी, नैन मंजरी। हाँ अच्छा, नयन मंजरी दीदी, सब ठीक है ठाकुर जी, ठीक है जयपुर में। हाँ जी प्रभु जी। दीदी एक काम करना, देखो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोग नए हैं, तो एक बार जो जो श्लोक हमने करे हैं वो श्लोक और उनका अर्थ जो भी ग्रुप है उसमें संजय प्रभु से कह करके डलवा दीजिएगा, ठीक है, अब तक के तो ठीक सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दीदी। ठीक है, तो आज का हमारा जो श्लोक है, तो हाँ अभी तक हमने 6 श्लोक, ठीक है धन्यवाद दीदी। तो आज तक हमने 6 श्लोकों को याद किया है। तो जो जो 6 श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ ये श्लोक याद कराना आपको मकसद नहीं है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो कोर नॉलेज है हमारे शास्त्रों का वो आप तक पहुंच जाए, और आप उसको उससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाएं कि अच्छा ऐसे ऐसे पुराण भी हैं, उनमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं और हम उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। उतारना तो छोड़ो, आप उनको अपने जीवन में अनुभव करके और सही गलत का फैसला कर सकते हो। क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला भी आप कर सकते हो। जैसे अगर आपने एक बार पूरा गुरु तत्व, ये जो जितने भी श्लोक है सब पढ़ लिए, याद कर लिए, समझ लिया,
तो उससे क्या होगा, कल को कोई भी फ्रॉड गुरु आपके आगे आकर खड़ा होगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे व्यक्ति ठीक नहीं है, ये परिमाण में फिट नहीं बैठता है, इसके लक्षण जो है वो इस प्रकार के नहीं दिख रहे हैं, इस प्रकार का गुरु को होना चाहिए। ठीक बात है ना। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सब श्लोकों को, तत्व सिद्धांतों को जानता होगा, तो वो कभी भी निर्मल बाबा है और ये राधे माँ ऐसे त्रिशूल लेकर के घूम रहे गुरु बने हुए हैं, लोगों को चेला बना रहे, फ्रॉड जगत में घूम रहे हैं, लोग बेवकूफ बन रहे हैं, आप लोग कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि भारत की जनता बहुत भोली भाली होती है। एक दो अड़ोसन पड़ोसन ने बोला, अरे मैं तो वहां गई थी, फलाना फलाना बाबा था, ऐसा पर्स खुलवा कर ऐसा मंत्र फूका, हम तो माला माल हो गए। बस वो माउथ मार्केटिंग बोलते हैं इसको। दूसरी पड़ोस वाली को लेकर चली गई, पड़ोस वाली उसके पड़ोस वाली को लेकर चली गई, 10 लोग लेकर के चले गए, 10 लोगों में से 2 लोगों के काम तो अपने आप बनेंगे ही, अब वो 2 लोग अगले 20 लोगों को ले जाएंगे, उस 20 में से फिर 2 लोगों के 10 लोगों के काम बन जाएंगे। ऐसे करते करते वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अरे सब काम थोड़ी ना भगवान, सब खुद से भी तो होते हैं। 10 लोगों ने परीक्षा दी है तो 2 लोग खुद से भी तो पास होंगे हैं, मेहनत करके। ऐसे ये सब सब चलता है। तो ये कोई गुरु शिष्य साधु संत का ये सब कोई लक्षण नहीं है, सब फ्रॉडबाजी है। इन सब चीजों से दूर रहो और माताएं भोली भाली मत बन के रह जाओ, पढ़ो लिखो समझो। जितना जितना दिमाग टीवी मोबाइल सास ससुर इधर चुगली चाटी में लगाते हो, उसका 5% दिमाग भी अगर इसमें लगाया ना, ये जो हम शास्त्र सीख रहे, तो इस जन्म में तो लाभ होगा ही होगा, अगले जन्म में भी लाभ होगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, कभी नाश नहीं होती है। जन्म के साथ मरने के बाद चित्त में रहती है, अगले जन्म में लाभ इसका मिलेगा। जहां से खत्म करोगे वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो लग जाओ, जी जान लगा करके याद करो सब लोग, फालतू दिमाग इधर उधर नहीं लगाना, सिर्फ इसी में दिमाग लगाओ और हरिनाम करो। ठीक है, श्लोक नंबर 7। आचार्यं मां विजानीयात् न अवमन्येत कर्हिचित् नामर्थ बुद्धिया सुयेत सर्वदेवमयो गुरुः। ये भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27 नंबर श्लोक है, जिसमें उद्धव जी, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो गुरु हैं उसको साक्षात मेरा ही स्वरूप जानो, उनके अंदर कभी भी साधारण मनुष्य की भावना मत करो, और जो गुरु हैं वो सर्व समर्थ होते हैं, वो सब कार्यों को कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान उनको मान सका जा सकता है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है, और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये भगवान स्वयं उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, जो गुरुदेव हैं वो मेरा ही स्वरूप है, और गुरु की सामान्य व्यक्ति समझकर उनकी अवज्ञा मत करना। मतलब जैसे साधारण मनुष्य से हम व्यवहार करते हैं, इस प्रकार का व्यवहार गुरु जी से हमें नहीं करना चाहिए। और गुरु सर्वदेवमय है, सभी देवताओं के स्वरूप है। और देखो, गुरु अवज्ञा का मतलब क्या रहता है, जैसे गुरु हमसे कुछ चाहते हैं, है ना, तो जैसे मनुष्य, जैसे मम्मी पापा ने कुछ बोला, बेटा जरा 1 गिलास पानी लाना, उठ के ले लो, है ना। हम टीवी देख रहे हैं, आजकल बच्चे तो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, तो एकदम बढ़िया जवाब आता है ना। आपको कुछ नहीं पता, आपको क्या मालूम है, आजकल बच्चे से बोलते हैं ना, आप तो कौन, आप स्कूल जाते हो, हाँ आप स्कूल जाते हो, हाँ ठीक है। एक प्रभु जी ने कहा है कि क्या ये ग्रंथ पीडीएफ में मिल सकता है, हाँ पीडीएफ में मिल सकता है, लेकिन आप उसको कभी भी पढ़ोगे नहीं और कभी भी याद नहीं करोगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर करते होते तो अब तक कर लेते कोई भी नहीं पढ़ता है, वो पीडीएफ रख करके बैठ जाओगे। इसलिए हम एक एक श्लोक करके आपको दे रहे हैं, उसको लर्न करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है, उसमें एनर्जी लगाओ। सब कुछ हमने देखा है, जो चीज बहुत इजी अवेलेबल होती है ना, उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है। आपको पता है पुराने समय में ये सब शिक्षाओं को लेने के लिए बच्चों का गुरुकुल में एडमिशन नहीं हो पाता था, बहुत कम सीट्स होते थे और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते थे। लोगों की इच्छा रहती थी कि हम गुरुकुल जाएं और इस शास्त्रों को सीखें, लोगों को मौका नहीं मिलता था, इतने अद्भुत ये शास्त्र हैं। लेकिन अभी बिल्कुल इजी अवेलेबल होने के कारण किसी की भी इसमें गौरव बुद्धि नहीं है। जो चीज इजी अवेलेबल होती है ना, उससे फिर गौरव बुद्धि चली जाती है। इसलिए हमने कहीं ना कहीं देखा है कि जो चीज की दुर्लभता बनाए रखना चाहिए, इसलिए हमने कभी कभी सोचते हैं कि आपको ये सब क्लास बंद कर देनी चाहिए। जिसकी इच्छा होगी वो खुद आएगा और आकर के बोलेगा कि प्रभु जी हमें सीखना है, हमें जानना है क्या। लेकिन नहीं, सबको चाहिए हलवा,
कि कोई मतलब हलवा बना करके हमारे बिल्कुल सामने रख दे और हमारे बल्कि मुंह में भी घुसा दे जबरदस्त, इतना कोई नहीं करता है। अब बुरा मानने वाली बात नहीं है, आप खुद सोचो कि क्या हमारी कोई चेष्टा है अदर देन कि हम ये टाइम से लॉगिन करके बैठ गए एप्लीकेशन में? इससे कुछ भी नहीं होगा। जब तक चेष्टा नहीं होगी, जब तक चेष्टा नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। नो पेन नो गेन, ये हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होता है। हमने आपको पिछली बार कथा सुनाई ना शबरी जी की, आपने देखा ना उन्होंने कैसा तब कितने साल तक भगवान का इंतजार किया और कितना वो किया, तब कहीं जाकर के राम उनके द्वार पे आकर खड़े हुए। क्या कोई भी एक उदाहरण है बिना कुछ भक्ति के, बिना कुछ तप के कोई ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता है। और ये तप क्यों करना पड़ता है? ये तप इसलिए नहीं करना पड़ता है कि भगवान को वो तप पसंद है, ये तप इसलिए करना पड़ता है कि आदमी को अपनी खुद की औकात समझ में आती है कि भाई हमारे अंदर देखो, हम भगवान से मिलना चाह रहे हैं, हमारे अंदर इतना भी नहीं है कि हम बैठ करके 1 घंटा आलती पालती मार के हरिनाम कर लें, या हम एक श्लोक याद कर लें, या कुछ जो बात गुरु वैष्णव रोज बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में भी उतार लें। इतना भी हमारे अंदर में उत्साह नहीं। तो कभी भगवान मिलेंगे? बताओ। उस भगवान क्या है, भगवान तुम्हारे बिल्कुल निकट ही सब देख रहे हैं कि हमारी चेष्टा क्या है। हम तो भगवान को छलने के लिए 1 घंटा बैठ गए मोबाइल में लगा करके, सच कह रहा हूँ। कभी कभी तो मेरे लिए भी ऐसा ही लगता है कि बस बैठ गए मोबाइल लगा करके, ये सेवा है तो बोलने लगे, बाकी जो अपना चल रहा है चल रहा है। ऐसा नहीं करो, ठीक है? अपना एनालिसिस भी बीच बीच में होता रहना चाहिए कि भाई हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। गलत जा रहे हैं तो इमीडिएटली ठीक करो अपने रूटीन को। और मुझे नहीं लगता इस ग्रुप में कोई इतना बिजी है कि उसके पास में 1-2 घंटा भी नहीं है। 1-2 घंटा तो अंबानी के पास में भी होता है दिन भर में, ठीक है? 1-2 घंटा निकालो, हरिनाम करो, श्लोक याद करो, हरिनाम करते करते श्लोक को मनी मन एक बार दो बार दिन भर बोलो, काम करते करते याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। और ये जीवन भी सुधर जाएगा, अगला जीवन भी सुधर जाएगा, ठीक है? तो आचार्य माम विजानयात न अवमन्येत करहिचित न मर्त बुद्धि आसुयेत सर्वदेव मयो गुरु। ठीक है, अभी हम लोग कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है। आज का जो श्लोक है वो हम एक ही रखते हैं। आचार्यम माम विजानयात न अवमन्येत करहिचित न मर्त बुद्धि आसुयेत सर्वदेव मयो गुरु। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान उद्धव जी को भगवान कह रहे हैं। उद्धव कौन है? सबको पता है, उद्धव ब्रज में भी गए थे, उद्धव भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो उद्धव जी भगवान उद्धव जी को ये रहस्य बता रहे हैं कि जो गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव कौन होते हैं इसके पहले हमने श्लोकों में सीखा है, क्या होते हैं? जो संसार से विरक्त होते हैं, हाँ, जिनको सभी शास्त्रों का ज्ञान भी होता है, और साथ साथ में वो उनको भगवान की अनुभूति भी होती है। 24 घंटा भगवान के नाम भजन भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, ठीक है? तो वो गुरु होते हैं। और गुरु जो होते हैं उनकी भक्ति जो है वो भगवान की जैसी अगर करी जाए तो समस्त ज्ञान शास्त्रों का हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो ऐसे गुरु अगर हमें कोई मिल जाए तो उनको कभी भी मनुष्य की तरह नहीं समझना चाहिए, उनको भगवान के जैसा ही मानना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि यद्यपि जो गुरु जी जो हैं वो चैतन्य का ही प्रकाश है, भगवान का ही प्रकाश है, लेकिन तब पर भी स्वयं भगवान ही है एक तरीके से, लेकिन तब पर भी उनको भगवान का दास हम मानते हैं कि है भगवान के दास ही है सब। भगवान तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो हमारे लिए भगवत स्वरूप है, तभी हमें हमारे साधना में सिद्धि होगी, ठीक है? और ये भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 7वां श्लोक है, 27वां श्लोक है। इसको सब आप अच्छे से याद करना, और नेक्स्ट क्लास में जो भी इसको सुनाएगा, हमने देखो पहले से हम लोग नाम नोट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है कोमल दीदी हैं, आनंदिनी दीदी हैं, ये लोग रेगुलरली याद कर रहे हैं और हम लोगों को सुना रहे हैं। इसमें कोमल दीदी ने लास्ट टाइम के 2 याद नहीं किए हैं, बट आनंदिनी दीदी ने वो भी याद करें। तो हम लोग सब नोट कर रहे हैं कौन सुना रहा है कौन नहीं सुना रहा है। जो सुनाएगा आप सबको पक्ष भी मिलेंगे समय आने पर, ठीक है? हम हो सकता है आपको परिक्रमा में फ्री लेकर के आए, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े स्टेज पर आपको बोलने का मौका दिया जाए, है ना, सर्टिफिकेट दिया जाए। पर आप लोग इनिशिएटिव तो लो, सीखो, तो बहुत अच्छा लगेगा। जब हम लोग इनिशिएटिव लेंगे ना तो देखना, एक बार सीख करके तो देखो, बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी हैंड रेस करके बताओ कि कौन कौन सीखने वाला है। यार मैं एक बार देख तो लूं कितने लोग हैंड रेस, बस एक बार हैंड रेस करना, हैंड रेस करो।
मेरे को पता तो लगे कितने लोग हैं सचमुच में सीखना चाहते हैं, तो हम इस क्लास को कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर रहने ही देंगे। दीदी जरा देखेंगे कितने लोगों ने हैंड रेज किया है। प्रभु जी 61 65 अच्छा 70 70 के आसपास ना। हाँ जी प्रभु जी 75 के समथिंग। तो जो बाकी लोग हैं आउट ऑफ 275 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं क्या? मतलब ये तो बहुमत भी नहीं हुआ अभी अगर लोकसभा मानी जाए तो। कम से कम 100 हैंड रेज होंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको। 100 तो होना ही कम से कम। ठीक है। कोमल रेखा, ठीक है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। ठीक है, अभी के लिए हम हाल फिलहाल के लिए इतना मान करके चलते हैं। 82 मोर। आप लोग जो हैंड रेस कर रहे हैं, हाँ ठीक है, 100 के आसपास हुए हैं। आप लोग जो भी हैंड रेस कर रहे हैं, इससे मुझे कम से कम ये तो लगा कि आप लोग अभी तो जो बात बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं। मुझे चलो ये बड़ी खुशी है कि चलो सुन तो रहे, ऐसा तो नहीं कि सब लगा करके क्लास में और अपना अपना काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं कुछ और कर रहे हैं। चलो ठीक है, इतना तो पता चला कि सब सुन रहे हैं। आप सबसे हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, हमारा बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, तो हम लोग एक हफ्ते में आकर के आप लोगों से सचमुच में आपको दिल से सिखाना चाहते हैं। आप लोग एक बार आगे तो बढ़ो, थोड़ा तो इनिशिएटिव दिखाओ। मैं कह रहा हूं जैसे ही आपको 8-10 श्लोक याद होंगे ना, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, एकदम स्पष्ट एक एग्जांपल सुनो। हम मठ में रहते थे, रूप सनातन मठ में मैं रहता था उस समय पर। तो वहां पर उस समय पर एक बूढ़े बाबा आए। उनकी एज जो थी वो थी 69। और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब घर में नहीं रहना है, मुझे मठ में रहना है। और वो उड़ीसा के थे। ठीक है। उनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं हिंदी आती, 1% हिंदी उनको नहीं आती। जब वो मठ में आए तो उन्होंने बोला, प्रभु जी ने बोला कि आप कथा सुनो, श्लोक सीखो और सेवा करो और अपना भजन करो। तो उन्होंने बोला कि मैं श्लोक नहीं सीख पाऊंगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, और मेरी एज भी ज्यादा हो गई है, मैं कैसे ही सीख पाऊंगा। तो प्रभु जी ने बोला नहीं, हमारे मठ में नियम है कि मठ में रहना है तो श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा। एक श्लोक मुझे रोज सुनाना पड़ेगा, मठ का नियम है। अब वो बाबा अपना सेवा जो करते करते और उसके बाद एक एक श्लोक याद करते। अब वो उड़िया, तो प्रभु जी को थोड़ी बहुत उड़िया जिस प्रकार से तोड़ मोड़ के उन्होंने उनको सिखा दिया कि भाई ये आज का श्लोक है, कल सुनाना। ऐसे करते करते वो व्यक्ति आज 650 श्लोक याद करे हुए, उनकी एज आज 72 हो गई है। 650 श्लोक वो मेरे को मिले, मुझे मिले वो अभी नवदीप में। 650 श्लोक, पूरी गौड़े कंठार याद, पूरी गीता याद, और चैतन्य चरितामृत के भी इंपॉर्टेंट श्लोक सब याद। सोचो कि 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ याद कर सकता है। हम, मुझे नहीं लगता हमारे इस ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं सब इतने बूढ़े होंगे। हो सकता है मन से हो बूढ़े कि अरे हम कहाँ कर पाएंगे, मन से बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन शरीर से तो इतने बूढ़े नहीं होंगे। इसलिए आज हनुमान जयंती है। हमने पिछली बार भी सुना था, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले थे, जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया। आप भी अपने मन मन में हार करके बैठे हो कि हम नहीं सीख सकते, हमारी एज हो गई, अब क्या करेंगे सीख करके, बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, खाना बनाओ, यही हमारी जिंदगी है। अरे यही जिंदगी नहीं है, तुम इसके लिए नहीं आए हो। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। यही जिंदगी होती ना, यही जिंदगी चाहिए अगर कि भाई ये बच्चों को पालना पोसना और मर जाना, तो जानवर अच्छे हैं। चिड़िया का काम तो हो जाता है खत्म 1 महीने में, तो फटाफट बच्चे बड़े जाते हैं, अंडे से निकल कर खिला पिला देती है और सर्र से उड़ जाते, काम खत्म। ना बहू ना बच्चे ना कुछ भी नहीं। चिड़िया का काम आसान है ना, अगला जन्म बोलना भगवान हमको चिड़िया बना दो, तो हम यही बच्चे पालेंगे और फुर फुर करके उड़ाएंगे। यही करना है तो अगले जन्म पे चिड़िया का मांगना, जल्दी जल्दी काम हो जाए। या फिर ऐसा कोई जानवर जिसके तो बच्चे पालने का लफड़ा ही नहीं, कोई दूसरा ही पाले। जैसे कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है, अपना काम खत्म, जिसको पालना है पाले ठीक है। अब मनुष्य हो तो मनुष्य की तरह रहो, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, सीखो। आज का श्लोक इजी दिया है बहुत, एक ही श्लोक दिया है ताकि पिछला कोर्स कवर करो। ठीक है, एक बार और हैंड रेस करवाता हूँ, कितने लोग हैं जो अगली क्लास में हमको ये सारे श्लोक सुनाने का कोशिश करेंगे?
7 दिन है आपके पास में, 7 days, 7 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। 7 दिन में परीक्षित जी ने भगवत प्राप्ति करी थी। 7 days। कितने लोग हैं जो कि हमें श्लोक याद करके सुनाएंगे? पक्का वादा करो। ठीक है, 30 लोग ने हैंड रेस किया, ऑलमोस्ट 40। वेरी गुड। आप लोग इतने, चलो इतने लोग तो जागे, इतने लोगों ने तो अपनी शक्ति को पहचाना हनुमान जी की तरह। चलो ठीक है, आज हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी बड़े सुंदर भगवान के प्रेमी भक्त हैं, है ना। आज उनकी भी जयंती है। उन्हीं से ही आशीर्वाद मांगो कि भैया प्रभु आप तो भक्ति के दाता हो, है ना। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार, बोलते कि नहीं हनुमान जी को। बोला हमको हो सकता है हनुमान जी की यही इच्छा हो कि आप लोग आज जागो और भक्ति पथ पे आगे बढ़ो। ठीक है, हनुमान जी से भी प्रार्थना करो, भाई आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन में सब प्रसन्न होते हैं। आप हमें आपके जन्मोत्सव पे यही आशीर्वाद दो कि हम लोग भगवत तत्व को जाने, गुरु तत्व को जाने, भक्ति को जाने, और आप जिस प्रकार से आप राम जी की सेवा करते हैं उस प्रकार हम भी भगवान से भावपूर्ण सेवा कर पाए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और आज से ही संकल्प लो कि हम लोग जितने श्लोक सिखाए जाएंगे उन सबको याद करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, एक अलग से डायरी बनाएंगे, उसमें लिखेंगे, समझेंगे और याद करके रखेंगे, औरों को भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। लेकिन कोई भी भूलना मत, ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाट, ये गई आज का दिन गया कल सब भूल गए, नहीं। ये याद रखना कि हम लोगों ने वचन दिया है, भगवान देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। हनुमान जी तो गए भी नहीं है राम जी के साथ, यही है। हनुमान जी यही घूमते रहते हैं। जो भक्त होते हैं ना, उनके घरों के आजू बाजू में ऊपर से सब हनुमान जी उड़ते हैं, आप सबको पता है। हनुमान जी देख रहे हैं सब कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। गदा से पिटाई करेंगे नहीं, याद करोगे तो ठीक है, अच्छे से याद करो। गदा, हनुमान जी गदा से भी पिटाई कर दे तो हमारा लाभ ही लाभ है। चलिए ठीक है, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में आज तो क्लास कम हुई और आपकी क्लास ज्यादा ले ली मैंने, क्षमा करना। लेकिन वो जरूरी होता है कभी कभी, देखा नहीं स्कूल के अंदर भी बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो टीचर को डांटना ही पड़ता है फाइनली। उसी प्रकार से हमें भी करना पड़ा। अब बाद में हमें बुरा लगेगा कि सब भक्त हैं, देखो माला करते हैं, लेकिन हमने इन सबको डांट दिया, बुरा तो हमें भी लगेगा। पर क्या करें, कार्य की सिद्धि भी तो हो, सिद्धि के लिए कार्य सिद्धि के लिए करना पड़ता है। इसलिए अगर किसी को बुरा लगा हो, हम हाथ जोड़ करके, पैर पड़ करके और आपके चरणों में दंडवत करके क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा करना। लेकिन अगर श्लोक याद नहीं किया, नेक्स्ट टाइम से फिर से यही होगा, फिर से यही होगा नेक्स्ट टाइम। हम नहीं 21 श्लोक सुना करके आगे नहीं बढ़ेंगे फिर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जब हम बोलेंगे कि किस कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने श्लोकों को याद कर लिया है, तो कम से कम 40 से 50 हाथ एकदम से उठ जाने चाहिए। तब जाकर के लगेगा कि हाँ भाई ये है कुछ वानर सेना यहाँ पर जो लगी हुई है राम जी के काम में। ठीक है, चलिए, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।